नीतीश कुमार की नीतियों पर तो न इंडस्ट्रियलिस्ट को भरोसा है, न जनता को भरोसा है। आज कुछ करते हैं, पलटू राम है ये। मोदी जी की सरकार इतना दे रही कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है। आपने दारू बंद किया, तो मैं कहता हूँ कि आपने उस इंडस्ट्री को क्यों बंद किया जिसमें लाखों लोग थे? आ गया हमारे जात के बा एकरे वोटवा दिया ही, अरे का तुम्हारा दे दी, क्या दिया 40 साल में? भाजपा के सभी लोग लोजपा के साथ लग गए हैं और लोजपा को ही वोट दे रहे हैं। सासाराम में क्यों नहीं कोटा जैसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए? मजदूरी करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल की हालत खराब है, ये भी पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे रोड मैप पे है कि देखिए, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सफाई। इस सरकार में विकास नहीं, सिर्फ बोर्ड लगते हैं विकास के नाम पे। नीतीश कुमार ने 0/0। इनको गरीबों के वोट लेने हैं, इनसे प्यार नहीं है। हमारे साथ मौजूद है अभी रमेश चौरसिया जी। हम इनसे सीधा सवाल, बुलेट की रफ्तार में सवाल पूछेंगे कि इनकी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और रोड मैप कैसा है इनका, भी क्या तैयारी चल रही है। सर, रोड मैप क्या है और चुनावी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? देखिए, रोड मैप तो विकास ही होता है, या तो वही एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, जिन चीज़ों को आप इन बच्चों को देखिए। आज अगर अच्छे स्कूल होते तो ये बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बनते। यहाँ स्कूल तो है, इस सरकार में बिल्डिंग तो बन गई, टीचर नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। और जो टीचर की बहाली हुई थी इस राज्य में, वही त्रुटिपूर्ण थी। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। अब टीचर को 1 से 100 गिनती नहीं आता है, वो टीचर क्या पढ़ाएगा? तो इसको लेकर के बहुत रोष है युवाओं में। अब देखिए, ये युवा हैं, यहाँ खेलने का कोई फील्ड नहीं है, जगह है उसको बना सकते थे आप, कोई जिम लगवा सकते थे, ओपन जिम जैसे दिल्ली वगैरह में है। जैसे मैं प्रभारी था तो मैंने सारे पार्षदों को बोला कि वहाँ जिम लगाओ, उसे हाँ स्टेडियम नहीं, पार्कों में जिम लगा दीजिए, छोटे छोटे जो ओपन जिम होता है, जा कर के बच्चे खेलेंगे भी, खेलने का भी चाहिए, पढ़ने का भी चाहिए। अब हालात ये है कि ये देखिए, गरीब गांव के बच्चे भी, इनको ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता है, मजदूरी करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल की हालत ख़राब है, ये भी पढ़ना चाहते हैं। हम भी ऐसे ही बच्चे थे गांव के, हमें भी कोई पूछने वाला नहीं था, हम भी गांव में मछली मारते थे और फिर पढ़ाई करने जाते थे। हाँ, लेकिन आप इनका भी हाल देख लीजिए, हम लोग गांव में खेती भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, ये बच्चे वैसी हैं। लेकिन अच्छा टीचर होता तो देखिए, अच्छा टीचर को मालूम है कि अच्छा शिष्य कौन है, अच्छे शिष्य को कैसे मालूम अच्छा टीचर कौन है? तो अच्छे शिष्य, अच्छे टीचर चाहिए। जैसे चाणक्य को मालूम था कि शिष्य कितना पानी तक जाएगा, शिष्य को तो नहीं मालूम था ना कि चाणक्य क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब स्वास्थ्य सेवाएं, अब कहीं भी हॉस्पिटल चले जाइएगा, सदर हॉस्पिटल, वहाँ आपकी नाक बंद करके जाना पड़ेगा। जिस स्वास्थ्य सेवा जहाँ दवा दारू होती है, मिलती है, लोगों का इलाज होता है, उसकी कंडीशन भी ख़राब है। तो मेरे रोड मैप पे है कि देखिए, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सफाई, इन सब चीज़ों पर अगर सड़क, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो हर आदमी गांव का लाइफ जीना पसंद करेगा, गांव की अच्छी हवा में, और गांव का सब्जी खाएगा बिना मिलावट के। यहाँ तो सब्जियाँ उपजती ही मिलावट के, सब सब्जी वाला क्षेत्र है। इनके सब्जी आप खाओगे तो अलग टेस्ट होंगे, पटना में खाते हो अलग टेस्ट होंगे। तो रोड अच्छा। दूसरा, विकास। अब देखो, ऐसे ही होना चाहिए। ये शहर से सटा हुआ गांव है, एक तो कहिए शहर का पार्ट है, इनके हालात देख लो कैसे। तो अच्छा, दूसरा, सबसे बड़ी बात ये है कि इस सरकार में विकास नहीं, सिर्फ बोर्ड लगते हैं विकास के नाम पे। एक आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं यूपी का प्रभारी था। लोकसभा के पहले 1 साल में जो प्रधानमंत्री की योजना चली माननीय नरेंद्र भाई मोदी की, गरीबों को आवास देने की, आपको पता है ना, 12 लाख आवास बांटे गए गरीबों को, बना करके, उसमें पंखा बिजली सब लगा करके। और ये इंदिरा आवास की बात करते हैं, वो तो बना करके 1-1.5 लाख का मकान दिया गरीबों को, और हर साल दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी तो बीजेपी से नहीं है, ममता बनर्जी ने 11 लाख दिया घर, नीतीश कुमार ने 0/0। इनको गरीबों के वोट लेने हैं, इनसे प्यार नहीं है। पैसा केंद्र का ये बना करके दे सकते थे, इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि उस पर उनका बोर्ड नहीं लगता, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना रहता। इनको तो बोर्ड लगाने का ऐसा शौक है, मैं आप बताऊं, जब हम लोग नए नए विधायक बने थे, हाँ दूसरी बार, अब जब मुख्यमंत्री थे, तो विधायक फंड का जो काम होता था, कोई बाथरूम बनवा दिया, उस बाथरूम में मुख्यमंत्री का बोर्ड लगता था, विधायक का नहीं लगता था। तो ये बोर्ड लगाने वाले, दिखाने वाले, नौटंकी करने वाले लोग हैं। जनता इससे ऊब चुकी है। हमें जनता को क्या चाहिए? आपको कोई खाना मांगने जा रहा है, आप सबको
भिखमंगा बना के छोड़ना चाहते हो, इनको रोजगार नहीं देना चाहते हो, और कहते हो कि 5 किलो चावल ले लो। 5 किलो चावल से आदमी का घर चल जाएगा, परिवार चल जाएगा। उसको खाली चावल मार भात खाने की आदत डाल रहे हो आप, हैं? दारू बंद करके और दारू गांव-गांव बिकवा रहे हो, हाँ? तो बच्चों का लाइफ इन्होंने खराब कर दिया। आपको पता है यहाँ बच्चे बैग में भर भर के दारू की सप्लाई करते हैं चोरी छुपे, क्योंकि उनको चेक ही नहीं होती है। सारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इसने, कोई पॉलिसी नहीं है। तो हम लोगों का सपना है कि जो भी हो बच्चे की पढ़ाई यहाँ हो, बिहार हब बने, एजुकेशन का हब बने। बिहार के लड़के ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, ज़्यादा तेज हैं। सासाराम में क्यों नहीं कोटा जैसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, जो ट्यूशन ही अगर पढ़ना है, कोचिंग करना है। यहाँ का बच्चा IAS पढ़ता है, बनता है, लेकिन जाके दिल्ली में पढ़ता है। पहले बिहार के पटना में, आरा में, सासाराम में बच्चा पढ़ता था, वो IAS बनता था। आज वहीं का बच्चा दिल्ली जाकर तो कौन पढ़ाएगा? उससे हमारा पूरा पैसा बाहर जा रहा है, जबकि यहाँ का बच्चा अगर बाहर रहे तो पैसा यहाँ आएगा। यहाँ के बच्चे अमेरिका जाते हैं, पढ़ते हैं, हाँ। और मुख्यमंत्री नौटंकी करते हैं कि चांद पर भी लाइन लगेगा तो बिहारी फर्स्ट होगा, हाँ। तो हम बोले कि चांद पर लाइन लगेगा तो सबसे पहले जात पात का वोट मांगने आप ही जाएंगे वहाँ। तो ये जात पात में बांट कर किसी का विकास, किसी का भला नहीं हो रहा है, और ये लोग भी उसी में फंसे हैं। बहुत आ गया ही हमारे जात के बा, एकरे वोटवा दिया ही, अरे का तोहरा दे दी, क्या दिया 40 साल में? हम जैसा छोड़ के गए थे उससे भी खराब है। पहले मैं ही यहाँ विधायक था, कुछ काम होता था, ठीक है, पहले पैसे नहीं थे। अब तो पैसे मोदी जी की सरकार इतना दे रही कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है। तो हम लोग का मकसद है कि जो गरीबों का पैसा आया है वो गरीबों तक पहुंच जाए, हाँ। इनको बस कोरोना में 1000 रुपया दे दिए, क्या घूस बांट रहे थे क्या वोट के लिए? उसी से काम चल जाएगा। गरीब का बच्चे का 1000 रुपया दे। जो मजदूर प्रवासी आए, आपने तो बोला था इनको रोजगार देंगे, इनको कौन सा काम दिया? वो बस में भर भर के और प्लेन से लोग उनको फिर ले जा रहे हैं वापस। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि अपने घर में रह करके अच्छी शिक्षा पाएं, अपने घर में रह करके ही हम रोजगार करें, नौकरी करें? कौन नहीं चाहता है? आप देखो क्या हालात हैं, ये उस गांव के हालात हैं जो शहर से सटा हुआ है। भले ही पंचायत है लेकिन शहर बगल में है, नहर के उस पर शहर है, इस पर गाँव है। तो हम लोगों का एजेंडा बिल्कुल साफ है, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं और हम चाहते हैं केंद्र में मोदी जी की सरकार, आप प्रदेश में चिराग पासवान के नेतृत्व में LJP की सरकार। क्योंकि जब पालकी ही ढोनी है तो नीतीश की पालकी क्यों ढोनी है, जिसको जनता ही नहीं लाइक कर रही है? एक यंग आया है पढ़ने वाला युवा चेहरा, वो चाहता है बिहार का विकास है, तो जात पात यहाँ कहाँ आती है जब विकास की बात होती है? तो इसीलिए हम लोग का जो संघर्ष है, संघर्ष तो हम कर ही हैं शुरू से ही। हम लोग का संघर्ष है कि लोजपा सबसे बड़ी पार्टी बने। अब बिना लोजपा के कोई सरकार नहीं बनेगी, आप देख लीजिएगा। और नीतीश कुमार की तो हालत होगी कि अगर पब्लिक का मूड अभी 10 दिन है बदलने लगा तो वो सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे। और आपने देखा, ये पब्लिक को पता चल गया है, आप माने न माने कागज पर कोई भी गठबंधन हो। मैंने भी चुनाव लड़ने का तभी फैसला किया जब लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी अपनी सारी सीटें JDU को सरेंडर कर रही है तो लोजपा वहीं लड़ रही है जहां JDU है। तो लोगों के बीच में चला गया कि सही में गठबंधन लोजपा और भाजपा का ही है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के सभी लोग लोजपा के साथ लग गए हैं और लोजपा को ही वोट दे रहे हैं। भले हमारे डिप्टी CM चिल्ला करके बोलते रहें, उनकी इमेज इतनी खराब है कि वो कहीं से प्रचार नहीं कर सकते, कहीं भी चुनाव लड़के दिखा दें उनको हरवा देगी पब्लिक। सर, अपने युवाओं की बात की, रोजगार कैसे दीजिएगा? देखिए, रोजगार सृजन तो करना पड़ता है ना। यहाँ आप कोई इंडस्ट्री लगने नहीं देंगे। आप कहते थे कि वो 14 साल में अपहरण इंडस्ट्री थी, आप भी उसी पर चले। जब इंडस्ट्री खोलने आए, जैसे एक उदाहरण आपको दिया, आपने दारू गांव-गांव बेचवाना शुरू किया तो इंडस्ट्री खोलने लोग आए, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई। दारू तो दुनिया में बिक ही रही है, आपने दारू बंद किया। तो मैं कहता हूं कि आपने उस इंडस्ट्री को क्यों बंद किया जिसमें लाखों लोग थे? आपने दारू बंद किया तो उन रोजगार, उन 10 लाख होम्योपैथ के लोगों का रोजगार छीन लिया। ये रोजगार देने के लिए छीनने की बात करते हैं। एजुकेशन में, शिक्षा में, आपके कृषि में इतना उत्पादन होता है, आप रोज़गार दे सकते हैं। क्यों? हमारा प्रोडक्ट यहाँ है, हम यहीं पर उसका हब बनाएंगे, यहीं पर मार्केटिंग करेंगे। जो आलू 5 रुपया में बेच देते हैं वो 50 रुपया में चिप्स बनता है, 100 ग्राम चिप्स 50 रुपये में मिलता है। तो वो सब यही खोलेंगे। ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग से हम तो बिहार को संभाल सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, हर आदमी इंडस्ट्री यूपी में क्यों आ रहा है इंडस्ट्री लगाने, बिहार में क्यों नहीं आ रहा है? आप बताओ। तो ये माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, सरकार की नीतियों पर भरोसा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की नीतियों पर तो न इंडस्ट्रियलिस्ट को भरोसा है, न जनता को भरोसा है। आज कुछ करते हैं, पलटू राम है ये।
आज कुछ भी करते हैं, ये नहीं कि खाली पार्टी बदलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी कौन मौका लेगा तो अभी बीजेपी को छोड़कर फिर उधर जाएंगे। हालांकि अब इनको कोई लेगा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये कोशिश करेंगे। ये पलटू राम है। और आप एक बार इंडस्ट्री लगाते हो, कोई 1000 करोड़ का इंडस्ट्री लगा दिया, आप कल उसको बंद कर दोगे, कौन आप पर भरोसा करेगा? इसीलिए भरोसा टूट गया है। ऐसे बिहार में पानी की कमी नहीं है, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में मजदूरों की कमी नहीं है। सिर्फ बिहार में चाहिए तो सरकार इंडस्ट्री लगाए, सरकार छोटे छोटे कुटीर उद्योग, ये महिलाएं हैं, ये जितना अच्छा अचार बना देगी वो अमेरिका के लोग भी जीभ चाटते रह जाएंगे, वहाँ जा सकता है। ये आलू के प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाती है, आप घर का खा लोगे। वो क्या बोला है, तिलौरी तिसौरी होला ना, उसको अगर आप दे दो और उतना हेल्दी होता है, तीसी का बनाता है जिसको आप अलसी बोलते हो, तो क्यों नहीं हम उसको विकसित करें? तो ये मैं कह रहा हूँ कि विजन होना चाहिए। हाँ, बिहार दुनिया का सबसे अच्छा स्टेट बन सकता है। इन जात पात के नेताओं से जरा बच के पब्लिक रहे। पब्लिक की भी अभी मानसिकता जात पात से नहीं उबर रही है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बदलाव की स्थिति है। क्योंकि 15 साल जिसने अपहरण का राज कायम किया, हर आदमी यहाँ रंगदारी देता था, हर दुकान रंगदारी देता था सासाराम का, उससे लोग निजात पाए। तो ये भ्रष्टाचार का कर दिए। आज उस समय भी बिहार 22वें पायदान पर था, आज भी नीति आयोग में 28वें पायदान पे है। इसीलिए हमारी नीति साफ है, विकास विकास विकास। सर कॉलेज स्कूल कितना बनवा दीजिएगा? कॉलेज स्कूल तो छोटी चीज़ें हैं, वो तो जनता बना लेती है, वो तो मुखिया जी बना देंगे। हम तो आपकी बात करते हैं यहाँ पर आईटी इंस्टीट्यूट बने, यहाँ पर अगर कोचिंग करने कोटा पैसा लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले, हमारा बच्चा पढ़े। यहाँ अच्छे अच्छे स्कूल, जो स्कूल बने हैं सरकारी, उसमें अच्छे टीचर हों। स्कूल की कहाँ कमी है? स्कूल तो और भी बना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, टीचर होने चाहिए। हर बच्चा कैसे प्राइवेट में गरीब पढ़ाएगा अपने बच्चे को? हमारे समय भी तो प्राइवेट था भी नहीं, रहता भी तो हमारे जैसा किसान का बेटा तो उसमें पढ़ ही नहीं पाता। तो हम में टैलेंट नहीं था, टीचर अच्छा था तो टैलेंट को निकाला। इसीलिए अच्छे गुरु की ज़रूरत है, तभी शिष्य को पहचानेगा और निकालेगा। तो हर स्कूलों में स्कूल भी बनवाएंगे, अच्छे कॉलेज भी बनाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। हम तो सासाराम में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, आपको बता दें, सासाराम में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। और ये मोदी जी के हमारे प्रदेश की सहयोग से। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाजपा लोजपा की सरकार बने, जो ढकोसला की सरकार समाप्त हो। यहाँ इतनी ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य की, पूछिए लोग बीमार पड़ जाता है, कहाँ जाते हैं? सदर हॉस्पिटल जाने लायक नहीं है। तो क्यों नहीं अच्छा है? क्यों सभी इंस्टीट्यूट क्यों पटने में बनने चाहिए अच्छे? सभी क्यों पटने दिल्ली में ही बनने चाहिए? जब मोदी जी की योजना है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाओ, ब्लॉक लेवल पर हॉस्पिटल बनाओ, आप क्यों नहीं बना रहे हो? 50% कमीशन लेंगे सरकार लेगी बैठ करके और अधिकारी, तो कहाँ से कोई इंस्टीट्यूट बनेगा? उन भ्रष्टाचार को रोकना है और पैसे को चैनलाइज करके पूरी तरह से विकास करना है। सर सासाराम में सारा रोड तो ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का बोलना है कि एकदम सब कुछ सही है, तो आप आके क्या? नीतीश कुमार का है कि रोड पर खूब पैसा दो, पैसे लूटो और हर साल रिपेयर कराओ। मैंने आपको उदाहरण एक दिया था कि आप जाइए नोखा में देख लीजिए, 20 साल पहले पीसीसी सड़क बनाया था 3 इंच, आज भी वो सही है। लेकिन सासाराम का रोड रोज बनता है, रोज टूटता है। आप चले जाओ, अभी तो आप गए नहीं होंगे, इस रोड पर जाइए आप अमरा तालाब तक सासाराम को पार करके, आप देखिए उसकी क्या स्थिति है। जो शेरशाह सूरी ने रोड बनाया, आपको बता दूं यहीं के थे, 6 साल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। और नीतीश कुमार ने 15 साल में और लालू यादव अपने 15 साल में ये सासाराम को नहीं बदल पाए। इसके सासाराम वासियों को बहुत दुख है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। अटल जी ने इच्छा शक्ति दिखाई कि बर्फ़ में 60 किलोमीटर का जो सुरंग बनाने का संकल्प लिया, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में तैयार है। तो इच्छा शक्ति उसको कहते हैं। पहाड़ काट कर भी रोड बनाए जाते हैं। सुरंग 60 किलोमीटर बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा सुरंग। तो बिहारियों में, हिंदुस्तानियों में दम है, जो भी ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी गलत है, बिहार सरकार की, इसीलिए जनता नाराज है। सर एक अंतिम सवाल, नेताजी सारे नेताजी कोरोना में घर में थे, आप कहाँ थे सर? हम भी घर में थे, सरकार का जो नियम था हम भी पालन कर रहे थे, क्या करेंगे उसमें। हाँ, लेकिन अब सरकार तो सब जगह कोरोना है, लेकिन अब नीतीश कुमार के तो कह दिए कि यहाँ कोरोना है ही नहीं, क्योंकि उनको तो चुनाव लड़ना है। उनको जल्दी पड़ी थी कि भाजपा से समझौता हो जाएगा तो फिर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस गलतफहमी को जो पाले हुए थे वो गलतफहमी टूट गई। जनता तो भाजपा और लोजपा को अपना गठबंधन मानने लगी है। आप नारा भी देखिए, हर जगह लगाते हैं। ये कहते हैं आप प्रधानमंत्री का फोटो नहीं यूज़ करते। भैया आप फोटो खिंचवा लीजिए, पहले तो लालू जी के साथ खिंचवा रहे थे ना जब 3 साल पहले, अब प्रधान खिंचवा लीजिए, जनता समझ रही है। अरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के दिल में हैं।
जो इन्होंने काम किया, विदेशों में जो देश का सम्मान बढ़ाया, वो तो हम तो उसके कार्यकर्ता, वो तो हमारे दिल में है। आप फोटो खिंचवाते रहिए, हम उनकी पॉलिसी को लागू करेंगे। आपको तो उनकी पॉलिसी को इसलिए नहीं लागू करना था कि उनका फोटो रहता, आपका नहीं आता। इसीलिए जहां आपका फोटो होगा वहीं पॉलिसी लागू होगी। ये फोटो की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त करना है बिहार से। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।